Assalamualaikum. This is for class 8. The name of the chapter is Good Conduct and Characters. First is the call towards right and prevention. The second is honesty erring. Third is honesty is in trade and business. उसके बाद है discipline, self-control and respect for law. And the new topic is national unity, and the new topic is pupils' right, hukukul ibad. We live in a society amongst our relatives, neighbors and others. Not all pupils are fortunate enough to live a comfortable life. Some have poor means of life or no money at all, while others have incomplete families where either one or sometimes both parents are dead or a woman is a widow. There are the people to whom we owe responsibility and we must be kind to them. हुकूकुल इबाद के बारे में बेटा आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिखा होगा, लेकिन आज मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ कि बेटा अल्लाह ताला ने अपने फ़राइज़ दिए हैं, नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा है, कलमा है, ज़कात है, ये अल्लाह ताला इनके आपको अजर व सवाब देंगे अगर आप ये काम अल्लाह के बताए हुए अमल पे चलोगे। और क्या पता अगर आपकी पोजीशन ख़राब है या आपके कोई इश्यूज़ हैं या आप बीमार हैं, उसमें अल्लाह ताला ने सब्सिडी भी दी हुई है कि अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको आगे पीछे होके भी कर सकते हो। और इसमें अल्लाह ताला के ये काम आते तो अल्लाह ताला कहेगा कि अल्लाह ताला इस पर सादिक है कि मैं माफ़ भी कर दूँ, क्या पता। लेकिन अगर आपने किसी चरण परिंद का या किसी जानवर को या पौधों को या इंसान को तकलीफ़ दी है तो बेटा वो पौधा ही आपको माफ़ करेगा, वो जानवर ही आपको माफ़ करेगा, वो इंसान ही आपको माफ़ करेगा, तो आपको माफ़ी मिलेगी। अदरवाइज़ आपको माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। माफ़ी आपको तभी मिलती है जब इंसान जो है वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगे या अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे। Rights of orphans. An orphan is a child who has father died. Islam emphasizes taking responsibility of orphans children with utmost care and honesty. One should be kind to these children, talk to them softly, and most importantly, one must not usurp their inheritance. The guidance responsible for an orphan must be kind and loving and should treat an orphan as the world treat his own child. He should never use the orphan's wealth for his own use and should return the ownership of the wealth of the orphan when he is old enough to use it at his discretion. The Quran says the orphan restore their property when they reach their age, not substitute your worthless thinking or their good one's endeavor, not their wealth, by mixing it up with your own, for this is a great sin. प्यारे बच्चों, ऑर्फन्स वो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। बेचारे बच्चे किस तरह से अपनी ज़िंदगी काटते हैं। अगर उनको कोई लुक आफ्टर कर रहा है तो उसको क्या चाहिए कि उनके साथ बहुत मोहब्बत से पेश है। और अगर आपको भी पता है कि आपका कोई क्लास फेलो या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई पड़ोसी या आपका कोई फ्रेंड ऑर्फन है, बेटा यतीम है, तो उनके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आया करें। और अल्लाह ताला ने कहा है कि जब वो अपनी ख़ास उम्र पे पहुंच जाएं तो उनकी जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी उनकी अमानत है, वो उनको दे देनी चाहिए और उनके साथ बहुत ही मुखलिस तरीके से पेश आना चाहिए, उनके साथ बहुत ही प्यार से पेश आना चाहिए, बहुत ही हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ पेश आना चाहिए। यतीमों का बेटा हमारे ऊपर वैसे तो हर इंसान दूसरे इंसान पे हक रखता है, लेकिन बेटा यतीमों का तो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी जगह आया है, इफ़ द गार्डियन हु इज़ वेल ऑफ लेट हिम क्लेम नो remuneration, but if he is poor let him have for himself what fair and responsible. कुरान शरीफ में बार बार कहा गया है बेटा कि अगर इनको जो संभालने वाले हैं, जो इनको गाइड करने वाले हैं, जो इनकी गाइडेंस ले लेने वाले हैं, वो किस तरह से इनको लेके चलें। अगर वो गरीब हैं तो वो किस तरह से लेके चलें और किस तरह से इनके साथ इंसाफ से पेश आएँ, इनका ज़्यादा ख्याल करें, इन पर ज़्यादा रहम करें, इनके साथ हमदर्दी से पेश आएँ। और ये सब चीज़ें
बेफालतू नहीं है, बेमायने नहीं है बेटा, इन सब के अल्लाह ताला ने अजर व सवाब रखे। राइट्स ऑफ विडोज़। विडोज़ आपको पता है जो बेवा औरतें होती हैं जिनके शौहरों का इंतकाल हो जाता है, उनको विडोज़ कहा जाता है। ऑफ कोर्स विडोज़ की तो एक ख़ास टाइम ये भी होता है कि उन्हें इद्दत पूरी करनी होती है। मुसलमानों में मुसलमान औरत जब बेवा होती है तो उसको 4 महीने 10 दिन की इद्दत पूरी करनी होती है, जिसको पूरी करने के बाद जो है वो अपनी कारोबारी ज़िंदगी में शामिल हो सकती है, या निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकती है। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर उसके घर वाले नहीं उसके एक्सपेंसिव उतार रहे या उसको माँ बाप की तरफ से नहीं मिला, तो उसके शौहर का जो भी हिस्सा बनता है, जो भी उसकी विरासत है, उसमें से उस लड़की को दे देना चाहिए, उसको अदा कर देना चाहिए। उसका जो हक होता है वो उसको दे देना चाहिए, ताकि वो अपनी ख़ास तौर पे इद्दत जो है वो अपनी आराम से उतार ले, आराम से गुजार ले। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक़ का अदा करने में बहुत ज़्यादा जल्दी बताया है। आप अपने फ़राइज़ से जितनी जल्दी सुखदोश हो जाओ, जैसे आज हुआ है, तो आप कम से कम जल्द अज जल्द उनको उनका हिस्सा दे दो, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कर दो, ताकि उनका जो ये मुश्किल वक्त है वो आसानी से गुजर जाए। राइट्स of people with special needs. Islam teaches us to be kind to all, but especially to people with special needs. But it is the blind or deaf, mentally changed person, or those who are physically disabled. All of them need our consideration, love, and care. We need to treat them as equal and make life easier for them by providing them with all possible facilities so that they can adapt themselves within the society. हमारे यहाँ स्पेशल पीपल्स भी हैं, जैसे किसी के कोई बहरा है, या किसी की आँखों का मसला है, या किसी के साथ हाथ पैरों में कुछ मसला है, या कोई बीमार है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को गुर्दों का ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ऐसे मामलात में अल्लाह ताला ने कहा है कि इन लोगों के लिए भी आपने बहुत कुछ करना है। ज़रूरी नहीं कि आपके भाई बहन हो, या आपके पड़ोसी हो, या आपके रिलेटिव्स हो तो आप इनसे हमदर्दी से पेश आओ। नहीं बेटा, हमदर्दी से पेश आने के लिए आपको किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती, आपको एहसास की ज़रूरत होती है। आप एहसास रखो लोगों का कि कौन किस वक्त किस चीज़ का नीडी है, और कोशिश करो कि आप देने वाले बने। कभी भी ये कोशिश ना करो, कभी भी ये नहीं चाहो कि मुझे कोई दे दे। हमेशा कोशिश करो कि आप दो तो अल्लाह ताला आपके लिए ख़ुद ब खुद वसीले बनाएगा। फिर राइट्स ऑफ ट्रैवलर। ट्रैवलर्स के अगर कोई आपके साथ जा रहा है, सफ़र कर रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रैवलर। वन इज़ अ ट्रैवलर हु स्टे विद अस एज अ गेस्ट, एंड द अदर इज़ वन विद whom we are traveling. Each has separate right. The Quran mentions the right of the traveler. Thus, give your relative, the needy, and the travelers their due. ट्रैवलर्स के दो इकसामे हैं, एक वो जो आपके साथ रहे, और एक वो जो आपके साथ वर्क करे। हमेशा ग्रीट दैम विद रिस्पेक्ट एंड अ स्माइल, बी द फर्स्ट ग्रीट दैम विद सलाम। जब भी कोई आपके घर गेस्ट आए, उसको खुश होकर उसको सलाम करो। मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द स्टे एंड मील्स। इनके खाने पीने का और इनके रहने का अच्छा बंदोबस्त करो। टेक केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग एज यू विल डू योर ओन। और अपनी तरफ से इनका ख़ास ख्याल रखो और अच्छे से अच्छा इनके लिए बंदोबस्त करो। इफ़ द गेस्ट हैज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्प विद मनी। इट इज़ फॉर दिस रीज़न that Islam has included the traveler among those on whom a Muslim can spend his wealth in Allah's name. अगर आपका जो ट्रैवलर है, आपका जो गेस्ट है, वो फाइनेंशियली कमज़ोर है तो उसकी पैसों से मदद करो। अगर वो किसी कारोबार के सिलसिले में आया है तो उसको सही मालूमात दो। ये नहीं कि उसको मिसगाइड करने के लिए उसको अकेला छोड़ दो, नहीं। अपने गेस्ट को जो भी उसको मालूमात लेनी है, यूनिवर्सिटीज़ की लेनी है, कारोबार की लेनी है, उसमें उसकी हेल्प करो, उसको सही लोगों से मिलवाओ। When the guest is leaving, go some distance with him to bold goodbye. और जब आपके घर से गेस्ट जा रहे हों तो दरवाजे तक जाके उन्हें अल्लाह हाफिज़ करो। Our dear Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to send off the traveler with the prayers. और जाते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गेस्ट को, अपने ट्रैवलर्स को दुआ भी दिया करते थे।
कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। राइट्स ऑफ द ट्रैवलर एज अ कैम्पेनियन, जब आपका साथी दूसरा वाला जो बताया है ट्रैवलर, एक तो गेस्ट होता है, दूसरा जो आपके साथ चले। हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर फेलो ट्रैवलर्स, अपने साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ, अपने ट्रैवलर के साथ ख्याल रख के चलो। अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डू नॉट पिक अ फाइट ओवर एनी थिंग प्रिटी, इस चीज़ से बचो कि आपके और आपके साथी के दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो, या आप किसी चीज़ को लेने के लिए इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो कि आपके उससे फ़ाइट हो जाए। बी ऑफ यूज़ योर फेलो ट्रैवलर्स रेदर दैन एक्सेप्टिंग देयर टू हेल्प यू, और ऐसे फेलोज़ के साथ एक्सेप्ट करो उसकी, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई परेशानी है तो उसको एक्सेप्ट करो, उससे आगे बढ़ के उस मसले को सॉल्व करो। शेयर योर मील विद योर फेलो ट्रैवलर, अपना जो भी खाना है अपने ट्रैवलर फ्रेंड के साथ शेयर करो। एंड ऑल्सो एनी थिंग दे नीड दैट यू मे हैव, और जो भी चीज़ उसको चाहिए उसमें उसकी मदद करो, अगर तुम्हारे पास है तो उसके साथ शेयर करो। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड एनीवन हु मे हैव एन एक्स्ट्रा हॉर्स और कैमल शुड गिव हिम टू दोज हु डू नॉट हैव हिम। क्या कहते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर कैम्पेनियंस के साथ चलते हुए तुम्हारे पास कोई हॉर्स या कोई कैमल, कोई ऊँट खाली है तो तुम उसको अपने साथी के साथ शेयर करो। सिमिलरली ही said give your extra meal to one who doesn't have food, और अपना खाना भी दूसरे अपने साथी के साथ शेयर करो। बेटा इस तरह के एक दूसरे को तोहफे देने से आपके आपस के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे होते हैं और आप लोग की आपस की शेयरिंग भी बहुत अच्छी होती है, आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजरता है। तोहफे देने से, खाना शेयर करने से, खाना बांटने से दिल की कुर्बतें जो होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं और एक दूसरे से आप और क्लोज़ हो जाते हो। तो बेटा तोहफे देने, छोटे छोटे तोहफे देना, छोटी छोटी शेयरिंग से आपके मसले मसाइल हल होते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो काइंडली इन चीज़ों को, जो बातें मैं आपको बताती हूँ, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। थैंक यू वेरी मच।